नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस अस्सी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के मिक्स प्रश्नों को कराऊंगा और उन प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों हम आपको उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे और आसानी से समझाएंगे। दोस्तों ज़्यादा देर की वीडियो ना हो करके आप लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और मैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊँगा जो 100% आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इधर उधर का ना पढ़ के जिन चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूं अगर वो चीज़ आप लोग नोट करके जाएंगे तो 100% आप लोग जिन लोगों का भी एग्जाम है यहाँ से प्रश्न स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया। ठीक है, गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, तो ये कहाँ पे खोला गया, हरिद्वार में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका जो है उद्घाटन किसने किया है, तो देखिए इसका उद्घाटन जो किया है किसने किया, हमारे पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछ सकता है गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा हरिद्वार में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाए, आपका ऑप्शन में दे देगा राजनाथ सिंह दे देगा, रामनाथ कोविंद दे देगा, पीएम नरेंद्र मोदी दे देगा। तो आप लोग पीएम को टिक करना, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश की पहली, ठीक है, देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ पे खोली गई है, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में खोली गई है। ठीक है, आपका जो है कोस्ट गार्ड अकादमी कर्नाटक के कहाँ पर है, अगर कर्नाटक नहीं देगा तो आपका क्या लिखा रहेगा, मंगलोर। ठीक है, मंगलोर में। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ अगर आप सच में इसको नोट कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं, एक दो बार देख लेंगे तो आगामी जितने भी एग्जाम है आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया या अदर भी जितने एग्जाम है 100% देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए पूछ सकती हैं, आपके स्टैटिक जीके के अंदर भी आ सकता है, करंट अफेयर्स के अंदर, कि देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ पे खोली गई, कर्नाटक के मंगलोर में खोली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेलवे संग्रहालय। ठीक है, रेलवे संग्रहालय कहाँ पर खोला गया। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, अगर पूछा जाएगा पहला तो ये मैसूर में है, दूसरा हुबली में है। देखिए जिन लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम है, ठीक है, जिन लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम है या आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है, उनके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा रेलवे का संग्रहालय तो पहला अगर दिया गया, अगर मैसूर ऑप्शन में मैसूर लगाइएगा, नहीं तो हुबली जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का देखिए पहला पूछा गया तो मैसूर, अगर आपका पहला दूसरा नहीं पूछा गया तो ऑप्शन में दिया गया हुबली, तो आप लोग हुबली जरूर टिक करिएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। देखिए आपका पूछ सकता है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, क्या पूछ सकता है, प्रोजेक्ट चीता। तो मतलब देखिए आपका एक होता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, एक प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, आप चीता या इसको टाइगर, ठीक है टाइगर कर लीजिए, ये इस पर टाइगर रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर आपका पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया तो 1973 कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कब का है तो ये 1973 का है, इस पर टाइगर कर लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन पूछा जाएगा तो ये 15 अगस्त 2020 का, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये लेटेस्ट है तो इसलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नोट कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर उतना नहीं पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट आपका टाइगर जो 1973 का है, लेकिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन जरूर पूछ सकता है। ये 15 अगस्त 2020 का है, क्योंकि ये लेटेस्ट में है, इसलिए ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए आपका ये पूछा जा सकता है भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक कहाँ पे बनाया गया है, तो देखिए अगर भारत से बाहर पूछेगा तो कहाँ पे होगा, बांग्लादेश। क्योंकि पूछ सकता है क्योंकि भारत से बाहर ये बनाया गया है, भारतीय सैनिकों की जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके स्मृति में जो स्मारक बनाया गया है वो भारत से बाहर कहाँ बनाया गया, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और उसकी क्या करेंसी क्या है, टका है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, आप ये सारी चीज़ें नोट करिएगा क्योंकि ये एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सैनिकों से रिलेटेड है और ये भारत से बाहर इसको किया गया है, इसलिए ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग नोट करते जरूर चलिएगा।
आपका क्वेश्चन नंबर 7 है पर्यटनी संजीवनी योजना। ठीक है, पर्यटनी संजीवनी योजना कहाँ पर करी गई है, तो ये असम में की गई है। इसको पूछ सकता है, ये पर्यटन से रिलेटेड है, तो इसकी जो हमारी पर्यटन संजीवनी योजना कहाँ पे, असम में। असम का एक चीज़ और याद रखिएगा, असम का जो गुवाहाटी है, ठीक है, क्या है, गुवाहाटी है। यहाँ पे क्या हुआ है, खेलो इंडिया 2020 जो हुआ है, गेम हुआ है, ठीक है, खेलो आपका इंडिया 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर किया गया खेलो इंडिया 2020 का गेम जो है गुवाहाटी में किया गया है। और पर्यटन संजीवनी योजना कहाँ पर है, असम में है, असम के अंदर ही गुवाहाटी आता है। देखिए एक चीज़ और है, आप लोग इसको नोट करिएगा, हमारा क्या पूछ सकता है, सुंदर सामुदायिक शौचालय। देखिए शौचालय से रिलेटेड है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो इसको पूछ सकता है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, सामुदायिक आपका जो सुंदर सामुदायिक शौचालय का जो है आपका योजना है, ये कहाँ पे, गुजरात में चालू की गई है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। कहीं ना कहीं ये सब सारे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, रेगुलर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा। जिन लोगों का एग्जाम में यहाँ से प्रश्नों को 100% देखने को जरूर मिलेगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में इन प्रश्नों को देखने को मिले, आप लोग अच्छे से जरूर करके आएँ। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।